हे दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सिंह। आपका अपने चैनल रवि एसएससी मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, मान के चलो कि कोई व्यापारी है जो कि कोई सामान खरीद करके ला रहा है 20 रुपये में, यानी सीपी हो रहा है 20 का, और इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी सेल कर रहा है कितने का, 25 का सेल कर रहा है। तो हमको बताना कि इसमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान के चलो जी कि यहाँ पे 20 रुपये हम खरीद के ला रहे हैं और 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कैसे हम निकाल रहे हैं कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी में से क्या कर रहे हैं, जैसे लाभ निकालना होगा, यानी प्रॉफिट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर वहीं व्यापारी जो है 20 रुपये में कोई सामान खरीद के ला रहा है और कितना में 15 का बेच रहा है, 15 का बेच रहा है, तो यहाँ पे कितने का हानि हो रहा है, यानी 20 में ला रहा है 15 में बेच रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, तो 5 का हानि हो रहा है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस जब भी निकालना होगा तो सीपी में से एसपी को निकालेंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, तो सीपी पे डिपेंड करता है। जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको पहले सीपी जाना होगा, मतलब सीपी निकालना होगा। सीपी अगर आप निकाल देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपी आपको पता होगा तभी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पे डिपेंड करता है। अगर यहीं पूछ दे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बटा में सीपी करेंगे, गुने 100 कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत पूछेगा तो लाभ की जगह हानि कर देंगे, हानि बटा में सीपी इंटू 100 कर देंगे। तो से भी एक और जरूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर परसेंटेज पढ़ें तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि परसेंटेज से काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना। जैसे मान के चलो जी कि यहाँ पे 5% दे रखा है, तो 5% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, तो जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा ना, तो आपको 100 से भाग देना होगा। तो जैसे यहाँ पे 5% है तो इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका निकल करके आ गया 5% को फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, 1/20 बोल सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 का 5% आपका कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम पूछ दें कि 15% को अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो 15/20 15/100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 3/20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 20% का 15% आपका कितना निकल करके आ रहा है, 3 निकल करके आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, 5 का हो गया, 15 का हो गया, 20 फ्रैक्शन मान के चलो कुछ दे, फिर से 20 फ्रैक्शन दे रहा है, 20% दे रखा है, तो इसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 25% का पूछ दे कि फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का 25% कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/7 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस में है ना, इसी को सीपी आपको मानना है, ठीक। तो 7 रुपये का कोई सामान है और 1 रुपया का हानि होकर के बेचा जा रहा था। कितना में बेचेंगे कि 1 रुपया का हानि होगा, तो 6 रुपये में बेचेंगे। तो 7 रुपये कोई सामान है, 6 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अभी तो 1 रुपये का हानि होगा ना। तो रेशियो में 6 और पैसा में कितना, 144 रुपया है, तो 6 बराबर 144 होगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 144/6, यानी इसको काटेंगे तो 6 दूने का 12, 6 चौके 24। एक रेशियो बराबर 24 जब निकल करके आ गया, तो 7 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 7 से इसमें गुना करेंगे, यानी 24 में, तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 दूने के 14, 2 16, यानी 168 रुपये मेरा क्या निकल करके आ गया, सीपी निकल करके आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या करें कि यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको पता, सीपी तो पता चल गया, सेलिंग प्राइस भी दे ही रखा है कि 189 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, तो 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से 6 गया तो 2, 1 में से 1 तो 0, यानी प्रॉफिट यहाँ 21 का हो रहा है। तो ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो यानी 21 लाभ बटे में सीपी कितना है, तो 168 है गुने 100, यानी इसको जब काटेंगे तो 21 8 168, इस 2 चौका 8, 25 चौका 100,
यानी इसको काटेंगे तो 12.5 हो गया, यानी 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ होता है, यदि इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जगह सेल ही हो रहा है, यहाँ पे 595 में बेचा जा रहा है, यहाँ पे 475 में बेचा जा रहा है। लाभ और हानि कैसे निकलेगा, तो जब तक आपको सीपी नहीं पता होगा तो लाभ या हानि आप निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 19% का लाभ हो रहा है, तो 19% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 19/100, यानी 100 से कितना जा रहा है, 119 हो गया। तो 119 किसके बराबर है, तो यहाँ 119 जो है 595 के बराबर है। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 595 में 119 से जब भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 हो गया, यानी यहाँ पर मेरा क्या निकल करके आ गया, सीपी निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसे 475 में बेचा जाता है, यानी एसपी यहाँ पे कितना दे रखा है, 475, तो हमको यहीं से पता चल गया कि हानि होगा। तो ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट वाला तो होगा नहीं, यानी 2 अब हानि वाला बच गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन छूट गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गया, तो कैसे निकालेंगे, तो 500 का सामान है, 475 में बेचा जा रहा है, तो 25 का हानि हो रहा है कितना पे, तो 500 पर हो रहा है, गुने 100, यानी जब इसको काटेंगे तो 5 50 25, यानी 5% की हानि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक को 25 रुपया 65 पैसा में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि वह इसे 31 रुपया 5 पैसा में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन बताया था सेम उसी प्रकार से है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 5% की हानि हो रही है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, यानी 20 का 5% कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो हानि हो रहा है 20 पे 1 का, यानी 20 से कितना में बेचा जाएगा, 19 में बेचा जाएगा। 19 बराबर कितना है, तो 25 रुपया 65 पैसा है, 25 रुपया 65 पैसा। तो इसको हम क्या करते हैं ना कि पॉइंट को हटा देते हैं, 25.65 दे रहा है, तो इसको 100 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 × 100, इसको काट देंगे पॉइंट को हटा करके, तो 50 25 13 25 65, 513/20 आ गया। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 513/20 भागा क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे, तो इसको 19 से जब भाग देंगे तो काटेंगे तो 19 दूना का 38 और 19 7 133, यानी एक रेशियो बराबर कितना निकल करके आ गया, एक रेशियो बराबर यहाँ पे 27/20 निकल करके आ गया। यहाँ पे दे रखा है 20 रेशियो, तो 20 में ये 27/20 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 × 27/20, यानी 20 से कट जाएगा, यानी सीपी मेरा निकल करके आ गया कितना, 27 रुपया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि यदि वह इसे 31 रुपया 5 पैसा में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 27 रुपये का सामान 31 रुपये 5 पैसा में बेचेगा तो ऐसे ही पता चल गया कि लाभ हो रहा है, तो यानी हानि वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, यानी हट गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि सीपी हमको पता चल गया और एसपी हमको पता है कि कितना है। एसपी यहाँ पे दे रखा है 31.05, तो लाभ कैसे निकलेगा, तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे, एसपी में से सीपी को जब निकालेंगे तो 31.05 में से 27 को जब निकालेंगे तो निकल करके आएगा 4.05। कितना पे निकालना है, सीपी 27 दे रखा है, गुने 100, तो जब इसमें गुना हो जाएगा तो 405 हो जाएगा, 405/27 हो जाएगा। अगर काटते हैं 3 से तो 9 3 27, इसको काटेंगे 3 39, 15 135, 9 से काटते हैं तो 15 9 135 हो गया, यानी 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि 20% की हानि हो रही है, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% बराबर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ 20% क्या हो जाएगा, 1/5, यानी 5 से क्या हो रहा है, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, तो यानी 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
4 रेशियो बराबर कितना दे रखा है, 48 रुपया दे रखा है। 48 दे रखा है तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे में 4 करेंगे तो काट देंगे तो बढ़ चुका 48। 1 रेशियो बराबर मेरा 12 निकल करके आ गया। 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, ये 12 × 5 = 60, यानी ये क्या निकल करके आया, CP निकल करके आ गया। और क्या कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 60 पे 20% का लाभ अर्जित करना है। तो यहाँ पे 5 से अब क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन में 20% फ्रैक्शन में कितना, 1/5 है। तो यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हानि नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो हमको CP दे रहा है कि 60 के बराबर है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसमें 12 से गुना कर दें तो 12×6 = 72 हो जाएगा, यानी 72 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो CP ऑफ 15 संतरा बराबर यहाँ पे किसके, 20 संतरे के विक्रय मूल्य का SP ऑफ 20, यानी CP और SP का रिलेशन निकालेंगे तो CP बटा में SP बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा में 15, 20 बटा में 15 हो गया, तो 5 × 20, 3 × 5 = 15, यानी 4 बटा में 3 हो गया। CP मेरा निकल करके आ गया 4, SP निकल करके आ गया 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, तब देखिए यहाँ पे CP ज़्यादा है और जो SP है कम है, तो यानी 1 का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो 4 पे हो रहा है, × 100, यानी इसे काटेंगे तो 25 × 100, यानी 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मोबाइल जब 6% लाभ पे बेचा जाता है तो उसे 6% हानि पर बेचने की तुलना में 8 से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्या हो रहा है ना कि -6% लाभ से 6% लॉस से 6% प्रॉफिट तक जा रहे हैं, तो -60 तक आएंगे तो 6% और फिर 6%, यानी ओवरऑल कितना हो रहा है, तो 12% हो रहा है। 12% कितने के बराबर है, तो 870 के बराबर है, यानी 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 870 बटा में 12 हो जाएगा, यानी 100% करेंगे तो इसमें 100 से गुना कर देंगे और इस साइड भी 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 62 84 और फिर यहाँ 3 × 12 दूना के 24, यानी 6 पॉइंट लगाएंगे और 12 × 5 = 60, यानी जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7250 मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदा, वो एक घड़ी को 15% हानि पे और दूसरे घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है, तो उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेची है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि SP जो है ना सेम है, SP मेरा क्या है, सेम है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो 480 रुपया है, 480 रुपये कितना में 15% की हानि पे, तो 15% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो 15 बटा में 100, यानी 3 × 5 = 15, 20 बटा 20 × 100, यानी 3 बटा में 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो 20 से 17 हो जा रहा है और फिर यहाँ पे 19% का लाभ हो जा रहा है, तो 100 से क्या हो रहा है, 119 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि दोनों जगह SP सेम है, तो यहाँ पे SP सेम करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 119 हो जाएगा और यहाँ पे भी 119 हो गया, तो यानी SP दोनों जगह सेम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 0 7 दूना के 14, 140 हो गया, 140 और 100, तो 240 हो गया। ठीक, 240 जो है कितने के बराबर है, तो 480 के बराबर, 480, यानी जब इसको काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। यहाँ पे है आपका 140, तो 140 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, यानी एक घड़ी के दाम मेरा निकल करके आ गया 280 रुपया। तो टोटल 480 रुपये दोनों घड़ी का दाम है, तो 280 रुपया में से 480 रुपये में से 280 रुपये निकाल देंगे तो 200 आ जाएगा, यानी एक घड़ी का दाम 280 रुपया, दूसरे घड़ी का दाम 200 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए